another show Off the Field presented by Sports Wing. मैं हूं आपकी होस्ट नैना ब्लैक। मेरे साथ यहां मौजूद हैं उमर खान और जहांगीर इकबाल। आज दो मैचेस हुए अफगानिस्तान और श्रीलंका का। श्रीलंका वॉन बाय 6 विकेट्स और अफगानिस्तान ऑलमोस्ट आउट हो गया टूर्नामेंट से। दूसरा मैच था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड वॉन बाय 20 रन्स। ऑस्ट्रेलिया इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट, ऑलमोस्ट आउट ऑफ द टूर्नामेंट, जबकि अफगानिस्तान यकीनी तौर पे दे हैव नो चांसेस टू क्वालिफाई व्हाटसोएवर। अब सिनेरियो ये हुआ कि अफगानिस्तान श्रीलंका का जो मैच हुआ, अफगानिस्तान से हाई एक्सपेक्टेशन थी। एक तो उनके 2 मैच वॉश आउट हो गए, हमने उनको खेलता ही नहीं देखा। वो भी चाह रहे थे कि हम कुछ खेल लें, कुछ हो जाए। लेकिन आज जब मौका मिला और एक ऐसी पोजीशन में आ गया था अफगानिस्तान जहां वो श्रीलंका को उन्होंने परेशान कर दिया था, बट वहाँ से बहुत सी छोटी छोटी गलतियाँ थी। एक, जब बैटिंग स्टार्ट की तो दे स्टार्टेड वेल, गुरबाज अच्छा टाइम कर रहे थे, उस्मान गनी के साथ एक अच्छा पार्टनरशिप हुई ओपनिंग की, लेकिन बिल्डअप नहीं कर सके। गुरबाज की विकेट गिरी, उस्मान गनी आउट हुए, उसके बाद वो मोमेंटम नहीं बन सका। बैटिंग के अंदर भी आखिरी के 5 ओवर में जहाँ वो रन्स कर सकते थे, सारे हार्ड हिटिंग बैट्समैन थे, वहाँ स्कोर कर नहीं सके, बाउंड्रीज भी छोटी थी एंड देवर अराउंड 15-20 रन शॉट, क्योंकि यही 160 होता तो चीज़ें डिफरेंट होती। लेकिन जब वो बॉलिंग करने आए तो शुरू में ही उन्होंने श्रीलंका की विकेट्स गिरा दी और बहुत प्रेशर आ गया था। बट वहाँ कुछ बॉलिंग के जो डिसीजंस लिए गए, कि जो चेंज किए गए बॉलिंग, वो कुछ गलतियाँ थी। यहाँ तक कि राशिद भी इफेक्टिव नहीं रहे। जब उन्होंने विकेट हासिल की, अगली गेंद पे प्रेशर रिलीज कर दिया कि पहले जब उन्होंने आउट किया, नेक्स्ट बॉल वाइड पे चौका चला गया उनकी। फिर उसके बाद जब सेकंड टाइम उन्होंने आउट किया, मोमेंटम बना, पहली बॉल पे डाउन द लेग चौका खा गए। तो वहाँ कुछ बिल्डअप हो नहीं सका। फिर राशिद के एक ओवर में तकरीबन 12-14 रन आ गए, वो मोमेंटम स्विच हो गया। तो क्रेडिट श्रीलंका को जाता है, खासतौर पे धनंजय डिसिल्वा। ही स्कोर्ड 66 और 42, 2 छक्के 6 चौके उनके शामिल थे। और बाकी जितने बैट्समैन थे, दे प्लेड अराउंड। उन्होंने एंकर रोल प्ले किया, क्योंकि वो देख रहे थे कि धनंजय अच्छा टाइम कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, तो बाकी किसी ने कोशिश नहीं की, वो बस विकेट पे रहे, पार्टनरशिप लगाई। जबकि बॉलिंग के अंदर श्रीलंका के हसारंगा स्टैंड आउट रहे और आज भी उन्होंने कोई 3 आउट किए 13 रन देके। तो इस वर्ल्ड कप के और पिछले वर्ल्ड कप के भी एक तो टॉप विकेट टेकर प्लस मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर विद द बेस्ट स्ट्राइक रेट, हसारंगा की ये परफॉर्मेंस रही है। ऑल्दो श्रीलंका के बिल्कुल आउटसाइड चांस है, देर होपिंग के न्यूजीलैंड हार जाए, इंग्लैंड हार जाए, ऑस्ट्रेलिया हार जाए, तो वो वाले उनके हमारे वाले हालात हैं। लेकिन टेक्निकली श्रीलंका इज स्टिल नॉट आउट, बट समझ लें कि मामला मुश्किल ही हैं। और दूसरे मैच पे भी नज़र डालेंगे, लेकिन जहांगीर से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या अफगानिस्तान से एक्सपेक्टेशन अच्छी थी, लेकिन डिसअपॉइंट क्या आज? यार अफगानिस्तान का जो मामला है ना, वो उल्टा रहा है। वो बिल्कुल उल्टा रहा है कि बेसिकली इस टूर्नामेंट में पावर प्ले मुश्किल पड़ रहा है टीमों को। कोई भी टीम अच्छा पावर प्ले नहीं खेल पा रही। ज़्यादातर मैचेस ऐसे हुए कि पावर प्ले 2 विकेटें गिर गई, 3 विकेटें गिर गई। पहला जो हर्डल था वो बड़े अच्छे से पार कर लिया इन लोगों ने, 42 फॉर नन इन 6 आवर्स। इस टूर्नामेंट में अच्छा है। अगर आप देखेंगे या सामने श्रीलंका की बॉलिंग है, वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, और छोटी टीमों के लिए वैसे ही मुश्किल होता है मिस्ट्री स्पिनर्स को खेलना। तो उस हिसाब से इन्होंने उनको अच्छा स्टार्ट मिला। चलो विकेट्स गिर गई, उसके बाद जो है इनका मिड पॉइंट जो था 12-13 ओवर तक, वो भी अच्छा रहा। ये सिर्फ फिनिश नहीं कर सके। देखें, हमने हर दफ़ा बात की ना कि क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ मोमेंटम। आप अगर मोमेंटम आपका सही चल रहा है तो आप अगली से वो भी आपकी अच्छी रहेगी, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, आपके जो है हौसले बुलंद रहेंगे। लेकिन जहाँ से आपने बिल्डअप करना था अपनी इनिंग्स को, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अफगानिस्तान जाएगा 160, 165, इतना एक्सपेक्ट, इतना फायर पावर इनके पास है कि अगर इनको 12-13 ओवरों में 92 रन बन रहे हैं तो बाकी 8 ओवरों में इतना ही रन मजीद बना सकते हैं। बेसिकली यही गेम होता है क्रिकेट। जिस तरह वनडे का गेम होता है कि जितना स्कोर आप 30 ओवर में करते हैं ना शुरू के, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आखिरी 20 ओवर में भी उतना ही रन बनेंगे। ठीक इसी तरह 12 ओवर्स में जितना स्कोर आप एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो उससे ज़्यादा ही अगले 8 ओवर में आप कर सकते हैं, उससे कम में जो है नहीं कर सकते। इसलिए आप पिंच हिटर रखते हैं, इसीलिए इसकी बैटिंग लाइन जो है T20 में लंबी होती है। लेकिन वो अफगानिस्तान नहीं कर सका। बहुत ही मामूली सा एवरेज टोटल जो है इन्होंने सेट किया। लेकिन मज़े की बात ये हुई कि इनको अच्छा स्टार्ट मिल गया अफगानिस्तान को। लेकिन ये वही गेम है क्रिकेट का कि T20 का कि एक बंदे ने खड़ा होना होता है सिर्फ, बाकियों ने सिर्फ हल्का हल्का अपना 15-20 रन के वो योगदान देना होता है। एक तरह का 140-50 टारगेट इसी तरह चीज़ होता है। लेकिन हर चीज़ स्ट्रेटजी से चलती है ना। हमारा मसला ये कि हम जो छोटी टीमें होती हैं, मैं पाकिस्तान को भी फिलहाल छोटी टीम इसलिए गर्दानूंगा क्योंकि हम भी तकरीबन लगभग टूर्नामेंट से बाहर हैं, तो उसी में देखेंगे हमारा मसला ये होता है कि हम अपने टारगेट नहीं सेट कर पाते।
180 का टारगेट मिला है तो हमारी जो है माइंड सेट वही है, 130 का मिला है तो भी वही है। ठीक है, आपको हर इनिंग के बाद ना एक टीम मीटिंग उठानी पड़ती है जहाँ 3-4 सिनारियोज आपके होने चाहिए कि बड़ा टारगेट सेट हो गया तो हमने किस पोजीशन के साथ जाना है, किस बैटिंग लाइनअप के साथ जाना है, छोटा टारगेट है तो हमने किस तरह से जाना है। हम वही एक ही माइंड सेट रखते हैं जो नेगेटिव माइंड सेट बेसिकली कहलाता है। तो होता है कि हमें 130 भी उतना ही तंग करता है, ठीक है, और हमें 170 भी उतना ही तंग करता है। यही अफगानिस्तान की टीम में बेहतरीन पिचेस पे बेहतरीन टारगेट सेट करने के बाद भी श्रीलंका से हार गई थी। क्यों? अपना माइंड सेट नहीं चेंज कर सके, हमने किस तरह इनको घेरना है, किस तरह से बॉलिंग करनी है, रिलैक्स नहीं होना है। तो ये फर्क होता है छोटी टीम में बड़ी टीम में, कि बड़ी टीम जो है वो नदियाँ पार जो है कर जाती है, और छोटी टीम नदियाँ पार करते करते जो है ना, वो कहते हैं कि मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो छोटी टीमों का यही होता है कि उनकी कश्ती वहाँ डूबती है जहाँ पानी कम होता है। हमारी टीम के लिए तो पानी की जरूरत नहीं है, हम पानी के डूब अरे जाते हैं। हम डूब जाते हैं, हम इमेजिन करते हैं यहाँ पानी हो सकता है और हम डूब जाते हैं। हमारा प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है। वो कहते हैं ना कि लव हील्स बिकॉज वी बिलीव इट हील्स ना, प्लेसिबो इफेक्ट। तो हम डूब जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि पानी शायद हो यहाँ पे, तो हमें ये खुदादाद सलाहियत है। और अफगानिस्तान भी समझो एक ही रीजन है तो उनका भी यही सीन है। सही। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच पे बात करते हैं। वेल बहुत इंपॉर्टेंट मैच था ये इसलिए इंपॉर्टेंट था कि इंग्लैंड के लिए मस्ट विन था टू स्टे इन द गेम, और न्यूजीलैंड जिस फॉर्म में थी और जिस क्वालिटी क्रिकेट खेलते हुए आ रही थी, आज उनका जीतना इंग्लैंड का नामुमकिन सा ही था। लेकिन शुरू से क्रेडिट जाता है कि उनका जिस माइंडसेट से वो उतरे और जिस एग्रेसिवनेस जो इंग्लैंड में हमें मिसिंग लग रही थी वो आज देखने को मिली। किस्मत कुछ साथ दी, बटलर के 2 कैचेस छूटे, पहले विलियमसन ने उनका कैच पकड़ लिया, वो आउट करार दे दिए गए। जब थर्ड एम्पायर ने चेक किया तो वो बॉल जमीन पे टच हो गई थी, तो वहां उनको एक जिंदगी मिली। फिर डैरेल मिचेल ने बाउंड्री पे उनका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच छोड़ दिया, और उस 2 अच्छे प्लेयर जो होते हैं उनको एक मौका भी मिल जाए काफी, इनको तो 2 मिल गए। तो ही वेंट ऑन टू स्कोर 73 और 47, 2 छक्के 7 चौके इनकी इनिंग्स में शामिल थे। एलेक्स हेल्स ने 50 किया, 52 और 40, और ये ओपनिंग स्टैंड जो मिला था तो ऐसा लग रहा था 190-95 कर जाएंगे, लेकिन फिर न्यूजीलैंड ने फाइट बैक किया, एंड में विकेट्स हासिल की, और फिर और किसी बैट्समैन को रन करने नहीं दिए। इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया 179 पे, 180 का टारगेट आया। और बॉलिंग की बात करें तो एक जो विलियमसन की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने जिस तरह से अपने बॉलर्स को यूटिलाइज कर लिया ना, कि स्पिनर्स छोटी बाउंड्री थी, पता है स्पिनर को मार खानी है, 14 ओवर से पहले पहले उन्होंने सैंटनर और सोडी के ओवर पूरे करा लिए, और उनके 8 ओवर लगभग समझ लें कोई 48 रन ही बने, 48 रन बने, एंड दे पिक्ड अप 2 विकेट्स। जबकि उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको मार पड़ी, उनको तकरीबन 120-30 रन पड़े 12 ओवर में। तो फर्ग्यूसन एक्सपेंसिव रहे, 11 रन ओवर उनको मार पड़ी। सऊदी को 43 4 ओवर में पड़े, और बोल्ड भी आज एक्सपेंसिव थे। तो वो जो एक स्टार्ट में हमने देखा ना कि न्यूजीलैंड नए बॉल के साथ परेशान कर रहा था, आज स्विंग दोनों मैच में नहीं देखा गया। दोनों मैचेस में देयर वाज नो स्विंग अर्ली ऑन, इसलिए आगे से गेंद करना बेकार था। और ये चीज़ पहले ओवर में ही देखनी चाहिए कि अगर स्विंग हो रही है तो बॉलर्स ने फॉरन लेंथ चेंज करनी है। हाउएवर जब आई न्यूजीलैंड बैटिंग करने तो जो उनका ट्रम्प कार्ड है कॉनवे और फिन एलन दोनों शुरू में ही आउट हो गए। लेकिन यहाँ जितनी तारीफ की जाए वो कम है ग्लेन फिलिप्स। पहले भी वो सेंचुरी कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में, और आज अकेले मैच लेके चले, स्कोर 62 ऑफ 36, और एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि आखिरी 6 ओवर में 68 रन रह गए थे, और उनकी 8 विकेटें हाथ में थी। तो वहाँ खैर केन विलियमसन आउट हुए, और केन विलियमसन को यहाँ मैं थोड़ा क्रिटिसाइज भी करूँगा, ऑल्दो वो पार्टनरशिप उन्होंने उनकी रही तकरीबन 91 रन की रही है दोनों की, फिलिप्स की और विलियमसन की। लेकिन विलियमसन लेस देन अ रन बॉल खेले, फिलिप्स वहाँ 200 प्लस स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं, ये लेस देन अ रन बॉल खेल रहे हैं। तो वही अगर इनका भी पेस मैच्ड होता तो ये आखिरी के ओवर्स में इनके लिए मामला और आसान हो सकता था। सो खैर न्यूजीलैंड को ये भी प्रेशर नहीं था कि उनको जीतना मस्ट है, दे स्टिल इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। हाउएवर इस जीत के बाद इंग्लैंड के लिए आसानी हो गई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप समझ लें ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, बिकॉज दे आर नाउ होपिंग कि इंग्लैंड का अगला मैच या तो वॉश आउट हो या इंग्लैंड हारे, और इंग्लैंड का अगला मैच श्रीलंका से, जो कि आसान नहीं होगा। वो श्रीलंका हरा देती है बड़े टूर्नामेंट्स में, श्रीलंका इंग्लैंड को हरा देती है। हमने 2019 के वर्ल्ड कप में भी देखा था कि बिल्कुल ये अनबीटन जा रही थी इंग्लैंड की टीम से, 2 टीमों ने उसको हराया था, एक पाकिस्तान और एक श्रीलंका। और श्रीलंका की भी यही है कि उनको जीतना लाजमी है, बिकॉज इफ श्रीलंका विंस दे विल एंड अप एट 6 और इंग्लैंड के 5 रह जाएंगे, और फिर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मामला रह जाएगा। तो फिर वो ये चाहेंगे कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में से भी कोई हारे, तो वो 6 पॉइंट के साथ एंड अप करके आगे आ सकते हैं। तो श्रीलंका विल गो ऑल इन,
और जैसे जहांगीर ने कहा कि ये अगर विकेट ऐसा हुआ जो ट्रिकी हुआ, ब्रेक हो रहा हो, स्पिन हो रहा हो, तो इंग्लैंड वहाँ फंस सकता है। सही। अब आप हमें बताएं कि आज के दोनों मैचेस के बाद ग्रुप की क्या पोजीशन है? ग्रुप की पोजीशन यही कि न्यूजीलैंड के सबके अब एक मैच बाकी हैं, तो जो टीम टूर्नामेंट से बाहर जा चुकी है दैट इज़ आयरलैंड एंड अफगानिस्तान, क्योंकि उनके 3 और 2 पॉइंट्स हैं। विद 1 मैच 2 को जीत भी जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वाइल श्रीलंका के 4 पॉइंट्स हैं, अगर वो जीतते हैं तो दे विल एंड अप एट 6। ऑस्ट्रेलिया के 5 पॉइंट हैं, अगर वो जीतते हैं दे विल एंड अप एट 7। ऑस्ट्रेलिया खेलेगा अफगानिस्तान से, जबकि आयरलैंड का न्यूजीलैंड से मैच है और इंग्लैंड का श्रीलंका से मैच है। सो इंग्लैंड को सिंपल है, उनको श्रीलंका को बीट करना है। इफ़ दे बीट श्रीलंका दे विल एंड अप विद 7 पॉइंट्स और उनका रन रेट इस वक्त प्लस 0.547 है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया जिनका रन रेट माइनस 0.3 है। तो फर्ज करें ऑस्ट्रेलिया अपना मैच जीता है, इंग्लैंड अपना मैच जीता है, तो रन रेट बेस पे इंग्लैंड विल गो थ्रू। पिछले शो में मैं यही कह रहा था कि वो जो उन्होंने 30 रन की पार्टनरशिप 9th विकेट की लग गई उस मैच में, वहाँ पे आयरलैंड के मैच में, दैट विल हर्ट ऑस्ट्रेलिया। और अभी वही 30 रन का फर्क आ रहा है। तो फर्ज करेंगे ये दोनों अपने अपने मैच जीत जाते हैं तो वो 30 रन की जो पार्टनरशिप थी ना, और लॉर्कन टकर की नहीं, उसने ले डूबी वो ऑस्ट्रेलिया को। आप क्या कहेंगे इस पे जहांगीर? लेकिन जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था ना, तब भी हमने कहा था कि असल जो गेम होगा वो होगा ग्रुप 1 का। यहाँ पे जो टीमें हैं वो तकरीबन टक्कर की टीम है। अफगानिस्तान को जो है आप रूल आउट नहीं कर सकते किसी भी, डार्क हॉर्स आने वाले वक्तों के भी डार्क हॉर्स है वो, कि बड़े टफ टाइम्स देते हैं टीमों को। अच्छी उनके पास बैट्समैन अच्छे हैं, इतने अच्छे नहीं हैं बट उनके पास बॉलिंग जो है बड़ी आउट क्लास किस्म की है। और श्रीलंका उसको आप मिनियंस नहीं कह सकते। हाँ, उसको मिनियंस हम नहीं कह सकते कि छोटी टीम है वो हार जाएगी, नहीं, वो एशिया कप जीत के आए हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है आयरलैंड है, 9 विकेटों से शिकस्त दी हुई है। और हमने जितने मैचेस देखे आयरलैंड के, आयरलैंड कहीं से भी वो टीम नहीं लगी जो हम देखते थे सन 2000 अर्ली 2000 में या 90s में देखते थे, कोई जैसे माठी टीमें होती थी हांगकांग शोंगकांग, उस टाइप की टीम नहीं है। अच्छी कंपेटेबल क्रिकेट खेलती है, जानदार बैट्समैन है, अच्छी इन ये पिचेस जो है उनकी बॉलिंग के लिए अच्छी हैं। ठीक इसी तरह फिर जो है 2 सेनाई कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो गई और एक इंग्लैंड हो गई। तो सबसे टफ ग्रुप था, इसी में कंफ्यूजन थी यार कि बाहर क्यों जाना, 2 ने आगे। अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आगे जाते हैं तो इंग्लैंड जो जिसे आप वर्ल्ड चैंपियन देख रहे हैं वो बाहर जा रही है। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आएगी तो न्यूजीलैंड जैसी टीम को कैसे रूल आउट कर सकते हैं, इतना बेहतरीन फॉर्म लगा हुआ है उनका। और अगर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को देखते हैं तो मतलब ऑस्ट्रेलिया अपने ही जो है घर पे हार जाएगी। तो सबसे इंटरेस्टिंग ग्रुप ये था और अभी भी यहीं पे इंटरेस्ट बरकरार है। बड़े बड़े ब्रिज जो हैं वो गिरने वाले हैं, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं सब, ये भी नहीं कि किसी ने कोई गंदी क्रिकेट खेली हो। हमारे ग्रुप में तो पता है हमने गलत क्रिकेट खेली है, तो इंडिया और साउथ अफ्रीका अच्छे कैंडिडेट अगर वो आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे सबने अच्छी क्रिकेट खेली है। अब थोड़ा सा वो क्या कहते हैं मिस कैलकुलेशन आप समझ लें इंग्लैंड से हुई आयरलैंड के मैच में, और मुझे लगता है कि शायद वो इनको ले डूबेगी। ऑस्ट्रेलिया एज अ चैंपियन टीम वो कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लेते हैं। अगर उनको 50-60 रन से मैच जीतना है ना तो आपको इंटेंट नजर आएगी, या तो 50-60 पे ऑल आउट हो जाएंगे या वो कहेंगे भाई कि हमारा टारगेट है हमें 250 रन करने हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। और इस ग्रुप में ही श्रीलंका जो 2 मैच हारे हैं वो दोनों जीती हुई पोजीशन से हारे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी पकड़ लिया था। हम ये कह सकते हैं जिस तरह इंग्लैंड में कहते हैं ना गॉड सेव द क्वीन, तो खैर क्वीन तो खैर रही नहीं है, तो गॉड सेव द किंग। तो फिलहाल तो हम ये कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के मध्य मुकाबले जो भी टीम है कि भाई गॉड सेव यू, क्योंकि ऑजीज जो हैं वो अपने होम ग्राउंड पे ये हजीमत नहीं बर्दाश्त कर सकते कि वो इब्तिदाई राउंड में निकल जाएं। पहली बार थोड़ी निकल रहे हैं, बट स्टिल पहली बार थोड़ी जा रहे हैं। देखिए होस्टिंग कंट्री है, प्राइड होता है, गुस्सा तो होता है हर दफा का। तो ये उनके लिए बड़ी वो बात होगी कि यार कि हम आगे ना जा सकें, सेमीफाइनल्स कम से कम ना हो सकें। वर्ल्ड चैंपियन है ना, ये बात ये बोझ भी तो है वर्ल्ड चैंपियन का कि वर्ल्ड चैंपियन जो है यहाँ से बाहर हो रहा है। लेकिन आज से पहले कोई भी T20 वर्ल्ड कप की टीम ने अपना डिफेंड भी नहीं किया टाइटल, और कोई भी होस्ट नेशन वर्ल्ड कप जीता भी नहीं। देखें T20 इसलिए कहते हैं ना कि जो ट्रेंड्स होते हैं ना ये टूटने के लिए बनते हैं। तारीख रिकॉर्ड्स जो होते हैं इस दफा बरकरार ही रहेगी। समवन शुड बी अ फर्स्ट ना, कोई ना कोई फर्स्ट होता है, वो पाकिस्तानी होगा। यू नेवर नो, पाकिस्तान पहले वर्ल्ड कप हो जाए। हाँ, मसला ये पहले पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हो जाए, इंडिया आने के लिए कर दे, करवाएं आप करवाएं, करवाते हैं आप करवा दें, ना जीते तो सर हम कल ही करवा देते हैं। आल कराची, मतलब आल कराची क्रिकेट वर्ल्ड कप, मीरा नाका की नासाबाद की टीम है, आज अपना वर्ल्ड कप करवा लेते हैं। तो ये सीन है। तो ये है कि इसको ऑस्ट्रेलिया को देखें, कहते हैं ना कि 1 in 100 किस्म का चांस है कि 1% लगभग चांस है इनका कि आगे जाएंगी।
और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जितना हमने ऑजीज को जानते हैं, एज अ क्रिकेट नेशन जानते हैं, एज अ नेशन जानते हैं हम उनको, वो इस 1% को कम से कम भी 60 to 70% करने की पूरी कोशिश करेंगी। बाकी आगे जो है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ लक एंड चांस एंड टैलेंट एंड वेदर, हाँ, तो यू नेवर नो क्या होता है क्या नहीं होता। बिल्कुल ठीक। अब हम बात करेंगे कल के मैचेस के ऊपर, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। गिर के भी उठा कराची कैन, आजमाइशों से नहीं डरा कराची कैन, वसाइल कम इरादा बड़ा कराची कैन। क्या कैंसर से डर जाएगा कराची? इसके लिए भी जुड़ जाएगा कराची। कैंसर को भी देगा मात कराची कैन, जिंदगी को देगा सांस कराची कैन। जब तक है मैं, तुम और हम साथ, कराची कैन फॉर कैंसर। अपना शौकत खानम कैंसर अस्पताल बनाने के लिए कराची कर चुका है आगाज, जिसे तकमील तक पहुंचाने के लिए हर फर्द कर सकता है सिर्फ 1000 रुपए से शुरुआत। If I can beat cancer, then Karachi can for cancer. आए मिलकर शौकत खानम अस्पताल कराची की तामीर में अपना हिस्सा डालें। अतियात की होम कलेक्शन के लिए 0800 11 पर कॉल करें। तो अब हम बात करेंगे कल के दोनों मैचेस पे, जिम्बाब्वे और नीदरलैंड का, और बांग्लादेश और इंडिया का मैच है। तो पहले चाहता हूं मैं, मेरी ख्वाहिश है कि इंडिया और बांग्लादेश के मैच से बात की जाए, क्योंकि ये मैच डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है पाकिस्तान को। इन केस, जस्ट इन केस, अगर इंडिया हार जाता है बांग्लादेश से इंशाल्लाह ताला, तो हमारी आंखों की बत्ती चमक जाएगी, नंबर 1 ये। लेकिन सवाल ये होता है कि बांग्लादेश हराना भी चाहता है इंडिया को या नहीं। शाकिबुल हसन है जी, बांग्लादेश के कैप्टन, उनका बड़ा दिलचस्प बयान आया है। वो कहते हैं कि जी हम तो वर्ल्ड कप जीतने की तरफ नहीं देख रहे, इनकेस अगर हम हरा भी देते हैं इंडिया का तो अपसेट कंसीडर होगा। मतलब टीम का कैप्टन है और ये बयान दे रहा है, तो मेरा सोचता हूँ उस बेचारी टीम के खिलाड़ियों को क्या हाल होता होगा। खिलाड़ियों को भी छोड़ो, ये उनके फैंस के साथ कितनी बड़ी ज्यादती है, और टिकट लेके देखने के लिए आते हैं या बैक होम उनको सपोर्ट करते हैं कि तू कप्तान है मेरी जान। मुझे अभी भी याद है 2011 का गालबन वर्ल्ड कप था या 2016 का, इंडिया में जो वर्ल्ड कप हो रहा था, मशरफी मुर्तजा कैप्टन थे, कैप्टन वर्ल्ड कप था या आर्म सीरीज थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल के दौरान कहा गया भाई कि इंडिया के साथ मैच था बांग्लादेश का, कि भाई आप जो है इंडिया से मैच हो रहा है तो अपसेट होगा अगर आप हारेंगे। क्यों अपसेट होगा? हम इतने साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे पास टीम है, हमारा पास रिकॉर्ड अच्छा है, अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, हमारा आएंगे अपसेट जो है वो नहीं होगा। अच्छी टीमें जो होती है ना, चाहे वो भले छोटी टीम हो, वो इंसल्ट फील करती है कि अगर आप खुद को मैच से पहले ही हार तस्लीम कर लो, या खुद को जो है किसी खाते में, अगर आम सी बात है यार, 2 बंदों की लड़ाई हो रही है, एक बंदा खुद का मैं तो उसे जीत ही नहीं सकता वो है, तो उसको सपोर्ट कौन करेगा यार? इतनी बड़ी आबादी है, क्रिकेट जो है मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन बांग्लादेश, और एक कप्तान है। और हमने शुरू पहले जो मैच हारे थे, मैंने तब भी कहा था कि शाकिबुल हसन किसी एंगल से लगता नहीं है कि इसका दिल करता है क्रिकेट खेलने का। वो शायद लीग की तरफ ही है, और यू डोंट गिव अ एफ टू एनीवन। उसे कोई सपोर्ट, मतलब कैमरे में आ रहा था तो उल्टी सीधी हरकतें कर लेता है, मीडिया में उल्टी सीधी हरकतें कर लेता है, मतलब वो सीरियस नहीं लगता। उसे डोमेस्टिक में वो जो उसने स्टंप्स तोड़ दी, अंपायर से बदतमीजी करना, वो शख्स जो है खुद को बांग्लादेश क्रिकेट से बड़ा समझता है। उसका एटीट्यूड जो है ना, वो समझता है कि मैं बांग्लादेश क्रिकेट से बड़ा हूँ। कल के मैच भले वो अगर हरा देता है, शायद शाकिब की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हो, लेकिन ये क्रिमिनल ऑफेंस है आपकी जो है नेशन पे, कि आप मैच से पहले ही हार तस्लीम कर रहे हो और खुद अपनी कौम को, अपने क्रिकेट को इतना छोटा बोल रहे हो कि हम हारा दिया तो अपसेट होगा एंड दिस एंड दैट। भले अपसेट होगा, आप खुद तो तस्लीम ना करो ना यार, वो भी मैच से पहले। वो मैच से कप्तान हो आप कोई हमारी तरह के तज्जियेकार नहीं हो जो टीवी पे बैठे होते हैं, जो सिर्फ हमारे टॉक्सिक क्रिकेटर बैठे होते हैं, नहीं पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो। आप तो सर्विंग कैप्टन हो, आपको किस चीज की तकलीफ हुई है भाई? कम से कम थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करो यार, एज ए क्रिकेट फैन। यार हमें ज्यादा फिक्र लगी हुई है उनके मैचेस की। हमें तो अपने मतलब की नहीं, दिल तोड़ ला भाई। हमें बांग्लादेश के बाद हमें जिम्बाब्वे से उम्मीद है, हमें तो सबसे उम्मीद होती है, हम अपनी टीम से सबसे आखिर में होती है, उम्मीदें लगा के बैठो, बाकियों से उम्मीदें हमें होती हैं, तो हमें उम्मीदें, हमारी उम्मीदें तो ना तोड़ना लायक आदमी। हमें तो थोड़ा एंजॉय करने दे, जीत या कल मैच, टूर्नामेंट खत्म कर रहा है बिला वजह। बांग्लादेश अगर नहीं भी जीतता तो जिम्बाब्वे से फिर हमारी फिर उम्मीद होगी कि वो इंडिया को हरा दे। हाउएवर फिर नेदरलैंड से भी उम्मीद है कि वो साउथ अफ्रीका को हरा दे, और नेदरलैंड से ये भी उम्मीद है क्योंकि जिम्बाब्वे अगर दोनों से जीत गया तो फिर जिम्बाब्वे आगे जा रहा है यार। ये बात तो हम जो है ना बड़ी सॉरी स्टेट में इस वक्त दूसरे से हार जाए, हम आगे चले जाएं। तो ये होता है ना कि
बड़े मजे का एक है कि ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था ना कि जब आप किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं तो कायनात की सारी ताकतें मिलके जो है उसे आपके लिए हासिल करने की जद्दोजहद करती हैं। फिर यही ओम शांति ओम में डायलॉग मैं आया यही कहने लगी था थी कि जब कि- कोई किसी को चाहता है तो फिर दिस एंड दैट करके। तो इस वक्त ना हम पाकिस्तानी जो हैं इतने शिद्दत से चाह रहे हैं, देखें पेन गिरना इज अ साइन कि हम चाह रहे हैं, आप एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो रही आपसे कि बांग्लादेश हरा दे इंडिया को। बांग्लादेश अच्छा, वैसे ये बैड ओमेन भी हो सकता है क्या पेन गिरना। नहीं, हम अच्छी बात करेंगे आज। बांग्लादेश हरा दे इंडिया को, बांग्लादेश हरा दे इंडिया को, बांग्लादेश हार जाए पाकिस्तान से, जिम्बाब्वे हार जाए नीदरलैंड से, जिम्बाब्वे जीत जाए इंडिया से। तो हमारी ख्वाहिशें बहुत हैं, पूरी यूनिवर्स है, पूरी पाकिस्तानी ख्वाहिशें घूम रही सही है। हैं और इंशाल्लाह ताला ये जो है पूरी तमाम भी होंगी, है ना? कुव्वतें हैं मिलके जो है इसमें हमारे लिए कुछ अच्छा एक नतीजा लेके आएंगे। अहम ख्वाहिश तो आपने जाहिर ही नहीं की, Which one? पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका को हराना। अरे सर वो बात की बात है, हम देखें वो तो रह गया। अभी बाकी तो अपना काम कर लेंगे, हम तो अपना अभी काम हम करें। ख्वाहिशों को इतना बोझ नहीं डालते, हम ख्वाहिशों का बोझ कम डालते हैं। ये ख्वाहिशें हो जाएंगी, जिससे हम कहते हैं ना अल्लाह पाक ये काम हमारा पूरा कर दे उसके बाद मैं नेक हो जाऊंगा। तो करते करते हमारी जिंदगी गुजर जाती है, हम नेक नहीं होते। तो लिटरली फिलहाल ये आप भी माफ कर दे बस। हाँ, वन स्टेप एट अ दोबारा टाइम। नहीं करना। अल्लाह पाक जी अब इनको हरा दे, बाकी हम देख लेंगे। वो साउथ अफ्रीका के मैच से पहले फिर अल्लाह पाक से शुरू हो जाएंगे, अल्लाह पाक या सिर्फ ये मैच जिता दे फिर कुछ नहीं करेंगे। बट ऑनेस्टली जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली, दे डोंट डिजर्व टू क्वालिफाई। ऑल्दो इंडिया के अगेंस्ट आप कमाल खेले, वहाँ बैड लक हुई, बट व्हाट यू डिड अगेंस्ट जिम्बाब्वे, तो उसके बाद अगर आप आगे आ भी जाएं तो आप सेमीफाइनल की क्वालिटी खराब। देखें ये टीम डिजर्व नहीं करती, बट ये कॉम डिजर्व करती है कि यार ये इसकी खुशियां मिलें, ये आगे तक कौम जाए, तो थोड़ा बहुत देखे। कुछ डिजर्व करती है, उनको मिलता कब है? मिल जा रहा है, मिलेगा। कॉम के लिए सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, आप 2009 के वर्ल्ड कप की हाइलाइट्स देख लें, वहाँ हम जीते। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, तो कुछ हमारे पास हैं चीजें, आप अच्छी। वो हाईलाइट देख लें। आप पुरानी यादें ताजा करें। हम कहते हैं वो जीते ही उस पे नॉस्टैल्जिया पे। फ्यूचर का कुछ सीन नजर नहीं आ रहा है और ये अपना प्रेजेंट है, ये फ्यूचर के गम में जो है घुला जा रहा है, माजी की गलतियों में जो है परेशान बैठा हुआ है। तो हमारे पास वही है सब कुछ सर कि जो माजी में अच्छा काम कर सकें उसी में जिए। अबे हमारे आबा ये करते थे, हमारे आबा के इतने बागात थे, अबे तुम्हारे पास क्या ढक्कन। तो ये सीन है। सही। अब हम बात करेंगे जिम्बाब्वे और नीदरलैंड के बारे में। वेल जिम्बाब्वे ने इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। वो क्वालिफाइंग राउंड से जिस तरह से खेलते हुए आए, दे प्लेड ब्रिलियंट क्रिकेट। खासतौर पर उनकी बॉलिंग ज़्यादा हाईलाइटेड रही है, बैटिंग में उनके फ्लॉज रहे, कुछ क्वेश्चन मार्क्स रहे, इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर वो बैटिंग में चले हैं। ऑल्दो पिछले मैच में भी जब वो हारे तो आप देखें सिकंदर रजा जहां अंडर 10 आउट हुआ है, जिम्बाब्वे स्ट्रगल किया। तो नीदरलैंड एक ऐसी टीम है जिनकी बॉलिंग बहुत अच्छी रही है, पेस अच्छा है इनका। बैटिंग उनकी भी स्ट्रगल करी है, बैटिंग जिम्बाब्वे की भी स्ट्रगल की है। लेकिन अब ये देखना होगा कि ऑन द गिवन डे क्या होगा। एडिलेड में मैच है, एडिलेड की विकेट ऐसी है जो फास्ट बॉलर्स को सूट करेगी और वहाँ पे ये मैच एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। दो जिम्बाब्वे इज़ अ फार बेटर टीम दैन नीदरलैंड, लेकिन नीदरलैंड की बॉलिंग उनको टफ टाइम देगी। फिर क्वेश्चन वही है कि मैक्स ओडाउड और विक्रमजीत अगर शुरू में 6-8 ओवर टिक जाते हैं नीदरलैंड के, तो वो एक ऐसा फाउंडेशन ले कर सकते हैं कि वो जिम्बाब्वे को चैलेंज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अच्छा विक्रमजीत को ड्रॉप किया पिछले मैच में उन्होंने वैसे। नहीं, बट वो शुरू में जो एक मैच में पावर प्ले अच्छा खेले थे, विक्रमजीत ने मारा था। तो वो ऐसा प्लेयर है कि यंगस्टर है, टीनेजर है और वो आके अपने स्ट्रोक्स खेलते हैं। तो और सबसे बड़ी बात जो उनके सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं टॉम कूपर, वो उन्होंने बिल्कुल बुझे इस हुए हैं। पूरे टूर्नामेंट में डबल फिगर्स में नहीं आए। आएंगे इंशाल्लाह कल सुबह। वो एक ऐसी सिचुएशन रही है कि वो इनके लिए मसला रहा है। और अब ये भी नहीं पता कि डेलीडे की क्या अपडेट है हारिस रऊफ ने जो उनके मुंह पे बॉल वो मारी नहीं है। है, वो नहीं है। वो भी एक उनका मेन प्लेयर था, ऑलराउंडर, बैटिंग भी करते थे, बॉलिंग भी करते थे। हारिस रऊफ ने उनको भी इंजर्ड कर दिया है। मतलब हमारा अपना भी कुछ नहीं बना और हमने बाकियों की भी खराबी कर दी। बड़ी एक फ्यूरियस बॉल थी, वो शोएब अख्तर ने जैसे गैरी क्रिस्टन को मारी तो बिल्कुल वही याद दिला दी। बट देन अगेन एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। पाकिस्तान का तो अब यही है कि हम बाकी के मैच देख के उम्मीदें कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जब हमारा मैच होगा तो हमें वहाँ पे भी, चाहे आप आगे क्वालिफाई करें या ना करें, आखिरी के 2 मैच के अंदर एटलीस्ट इस टूर्नामेंट को और सारे देखने वालों को ये दिखाएं व्हाट पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज मेड ऑफ। हाँ। ये 2 बंदे इंजर्ड कर दें।
क्योंकि देखिए यही कर लें। हमारा मसला हमेशा ये रहता है कि हम ना वी आर लाइक डीजल इंजन, आहिस्ता 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 गर्म होके फिर रिदम में आते हैं। मसला ये था ये टूर्नामेंट ही हाई ऑक्टेन था। मैं वही मसला ये है कि डीजल इंजन में दौड़ खत्म होता जा रहा है। तब तक हम निकल जाते हैं। तो ये टूर्नामेंट इतना हाई ऑक्टेन था कि आपको पहले मैच से यू हैड टू बी ऑन योर टोज, तो वो हमारे पास गुंजाइश नहीं थी। बाय द टाइम हम रिदम में आते हैं हम ऑलरेडी नॉकआउट हो चुके थे। तो ये है सारा मामला। और अब ग्रुप में भी यही है कि फिलहाल यही है कि साउथ अफ्रीका एंड इंडिया लुक्स वेरी कंफर्टेबल अनटिल अनलेस साउथ अफ्रीका और इंडिया के रिमेनिंग मैचेस में अपसेट्स हो जाएं, बारिश हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो पाकिस्तान के चांसेस बनते हैं। अदरवाइज वी सीइंग साउथ अफ्रीका, इंडिया इस ग्रुप से और उस ग्रुप से न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड। बट मेरी पर्सनल अगर आप पूछें तो मैं इस वक्त यही बैक करूंगा कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का फाइनल हो। दो ऐसी टीम जो आज से पहले वर्ल्ड कप नहीं जीती, कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीती, चाहे T20 हो या वनडे हो। ऑल्दो फाइनल्स तक न्यूजीलैंड बहुत दफ़ा आई है और साउथ अफ्रीका बेचारे फाइनल्स तक भी नहीं है। सेमीज में ही वो सेमीफाइनल्स के अंदर हर दफ़ा उनके साथ कभी बारिश हो जाती है, कभी बैड लक हो जाती है, कभी कैच ड्रॉप हो जाता है, कभी एम्पायर गलत डिसीजन देता है। तो वो एक कर्स उनका चल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि ये दो फाइनल टूटना चाहिए कि अगर यहाँ से अगर पाकिस्तान बाहर जाता है तो मेरा फिर यही इंटरेस्ट है कि न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका फाइनल हो ताकि एक नई टीम ट्रॉफी लिफ्ट करे। चलें जी, हमारे इस टूर्नामेंट में आगे क्या होगा ये हमें कल ही पता चलेगा। आपसे मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड में ऑफ द फील्ड प्रेजेंटेड बाय स्पोर्ट्स विंग। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।